Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 40 in the lesson of 9 पौधों एवं जंतुओं में परिवहन। तो आइए इस पौधों में परिवहन एवं जंतुओं में परिवहन जो लिखा हुआ है उसका परिवहन का मतलब क्या होता है पहले जानना पड़ेगा ना कि परिवहन का मतलब क्या होता है ना। प्रश्न समझ में आएगा क्या कहता है। परिवहन का मीन्स क्या होता है, परिवहन मतलब क्या होता है तो बताएगा। परिवहन का मतलब होता है, देहात में लोग कहते हैं परिवहन के साधन नहीं है। परिवहन माने यातायात, आने जाने की सवारी, गाड़ी, उसी को कहते हैं परिवहन, है ना। तो पौधों में परिवहन का मतलब यहाँ सवारी से मतलब नहीं ना है, यानी पौधों में जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे पानी, खनिज लवण, बना हुआ भोजन किसके द्वारा सवार होकर जाता है और किसके द्वारा सवार होकर पत्तियों तक, टहनियों तक, पंखुड़ियों तक, उसके फलों तक, छोटे छोटे जो बीज फल लगते हैं उसके तक कैसे पहुंचता है। तो इसका मतलब समझ आया ना। परिवहन माने बने हुए भोज्य पदार्थ या खनिज लवण या पानी पौधों के हिस्सों तक कैसे पहुंचता है, उसी को हम कहते हैं परिवहन। यानी पानी पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन करते हैं। भोजन पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन करते हैं। खनिज लवण जो जड़ से खींचता है, जड़ मूलरोम, उसके द्वारा पौधों तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन करते हैं। परिवहन समझ में आया ना। तो तीनों को एक शब्द में मिलाकर 3 लाइन हो गया, उसको एक शब्द में कैसे कहेंगे, ठीक है ना। तो कहता है कि खनिज लवण एवं पानी या जल जड़ द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना एवं पत्तियों द्वारा बने भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन। परिवहन हो गया कि नहीं हो गया। आखिर कोई न कोई ढो के पहुंचाता है ना जी, सवारी का काम उसमें करता है ना। अब अंतर इतना ही है कि टेम्पू नहीं ना है, साइकिल नहीं ना है, बस नहीं एक मुड़ी पर लाद के ले जाएगा। अब उसी के द्वारा सिस्टम बना हुआ, अंग बने हुए हैं, उसी द्वारा उसको पहुंचाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, परिवहन। तो याद रखना, इसको पूछेंगे परिवहन कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं। अब आइए देखिए, अब पौधों में परिवहन कैसे होता है। एक तो जान गए आप कि परिवहन क्या है, अब है कि कैसे होता है, कौन उसमें सवारी का काम करता है, नहीं जिसके द्वारा पहुंचाया जाता है। कहता है कि पौधों में जड़ों द्वारा खनिज लवण एवं पानी को अवशोषित कर पत्तियों तक, कितना काम जड़ करता है ना। जड़ से खींच लिया और कहाँ पहुंचाया, पत्ती तक, यानी कुकर तक जिसमें दाल चावल खाना बनता है, कुकर उसको ही नहीं, पत्तियों तक पहुंचा दिया। पत्तियों तक अब है कि जो पहुंचाता है उसका नाम क्या है, उस गाड़ी का नाम क्या है, उस सवारी का नाम क्या है। तो उस सवारी का नाम है जाइलम या दारू। पियो तो दारू ना आए, ठीक है ना, दारू पियो तो दारू ना आए। उसका क्या नाम है, जाइलम, जो नीचे से खींचता है और पत्तियों तक पहुंचाता है, उस गाड़ी का नाम क्या है, जाइलम या दारू। इसके बाद पहुंचाना एवं पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को फ्लोएम या पोषवार द्वारा घोल के रूप में पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना पौधों में परिवहन कहलाता है। अब पहुंचाए तो उसको क्या कहा गया, जाइलम या दारू। अब भोजन बन गया पत्तियों, तो पत्तियों से विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये कौन सा गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम है फ्लोएम या पोषवार। पोष माने खाना पोषण करने वाला, वाह माने ढोने वाला, जो भोजन को ढोने वाला गाड़ी है उसी का नाम है पोषवार या फ्लोएम। तो भोजन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, फ्लोएम द्वारा। किस रूप में, घोल के रूप में। इन्हें की लिट्टी खा लेला, गच गच खा लेना, जैसे जोगिंदर जाके एकदम में कोई ले लेता है, खाता नहीं है। भोजन करने का मतलब कि बैठ के इत्मीनान से टाइम लगना चाहिए, चला चला के खाना चाहिए, तब उसको कहते हैं घोल बनाने में उसको मेहनत नहीं लगेगा। बहुत लोग जाएंगे 2 मिनट में खा के लील के चल देंगे। खाने का तरीका नहीं ना है, भोजन पचेगा नहीं, उसका जो खाओगे वो एनर्जी बढ़िया से मिलेगी नहीं। जब घोल बनेगा
तब उसमें चूसक लगे हुए, एक बार पढ़ाए थे ना, याद है? वही चूसक उसके एनर्जी को खींचता है, तो घोल के रूप में रहेगा तब खींचेगा। ईंटा पत्थर ले लेगा तो कहाँ से खींचेगा? खींचेगा घोल बनेगा ही नहीं। उसमें का मिर्चा मसाला तेल एनर्जी शक्ति उसमें मिलेगा नहीं तो कैसे खींचेगा? नहीं, कहता है कि घोल के रूप में विभिन्न भागों तक पहुंचाना पौधों में परिवहन कहलाता है। तो दोनों भाग समझ में आ गया। जाइलम द्वारा क्या होता है? जड़ों से पानी और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाता है, जाइलम या दाल। अब बने भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन? फ्लोएम या पोष। इन दोनों क्रिया को क्या कहते हैं? पानी पहुंचाना और खाना बन जाने के बाद सब घर के लोग के खिलाना, नहीं रसोई को सबको पूछ के देख के घरे घरे पहुंचाना, तो इसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? इससे कोई आसान कार्य नहीं है। अब आओ कि शरीर में रुधिर की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। जैसे औरत को डिलीवरी रहती है, ब्लीडिंग होने लगता है, शरीर में खून नहीं रहता है, डॉक्टर कहता है तुरंत खून मर जाएगा। कैसे क्या क्यों मर गई? तो कहते हैं देहात में एनीमिया हो गया। एनीमिया का मतलब समझते हो? एनीमिया का मतलब खून की कमी। एनीमिया का डायरेक्ट मतलब होता है खून की कमी। तो खून की कमी के कारण मर जाते हैं, उसको कौन सी बीमारी कहते हैं? एनीमिया। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूल रोमों द्वारा। देखो एक तो जल होता है ऐसे बता रहे हैं, अब इसमें देखो छोटे छोटे जड़ होते हैं ना ऐसे पतले पतले, देख रहे हो ना? यही पनिया को खींचता है। भाई सब मोटका तो मिट्टिया में पकड़ के रखे रहते हैं कि गिरे न दे, मजबूत खड़ा रहा। आई है छोटे छोटे ननबितनी जो सब है, ये सब क्या करते हैं? पानी और खनिज लवण खींचते हैं। इन्हीं लोगों का काम है खींचना। इसलिए देखो दोपहर में पौधा मुरझा रहता है, एक लोटा पानी दे दो 10 मिनट तक खड़ा हो जाएगा, पत्ती हो जाता है ना, यही खींच के तुरंत पत्ती तक पहुंचा देता है जड़ से, तब खड़ा होता है। ऐसे थोड़ी होता है। तो कौन किसका काम है? कौन सा खींचता है खनिज लवण को? द्वारा। ठीक है, ये देखो जल खनिज पदार्थ या भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना क्या कहलाता है? संवहन। और किसके द्वारा? जाइलम। ठीक है, पत्तियों से भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न भागों तक किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। हृदय से शरीर के सभी भागों तक रक्त कौन ले जाए? हृदय में खून होता है, इसको पंप है, यहाँ पंपिंग हमेशा पंप चलता रहता है। इस पंप से खून सब नसों में कौन पहुंचाता है? नाड़ियों का काम है सारे भागों में खून पहुंचाना। चला जाएगा तो खून वही ना रहेगा, फिर लाना भी है खींच के। तब देखो शरीर के सभी भागों से रक्त हृदय तक ले जाता है, फिर जितना खून भेजा रहता है फिर उसको वापस लाता है, खींच के लाता है, फिर भेजता है, फिर एक ठो लाता है, एक ठो फिर भेजता है। तो ये कौन करता है? सिराओं का काम है लाना, धमनियों का काम है ले जाना। और नीचे से जो खींचता है खनिज लवण उसको क्या कहता है? मूल रोम, है ना, जाइलम। और जो भोजन बन जाता है उसको पहुंचाता है उसको फ्लोएम। और जड़ से मिट्टी से जड़ द्वारा मिट्टी से खनिज लवण या पानी खींचकर पत्तियों तक पहुंचाना एवं बने भोजन को विभिन्न भागों तक ले जाना फ्लोएम द्वारा जो कार्य होता है, दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? परिवहन। समझ में आ गया? हमको उम्मीद है बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो बताने का काम शुरू किया जाए, तब ना पता चलेगा आ गया है कि नहीं आएगा, खाली हल्ले भर होता है। ठीक है, चलिए बताइए सबसे पहले परिवहन क्या है, कौन बताएगा? हाथ उठाओ जल्दी बोलो। पौधों में जड़ों द्वारा खनिज लवण एवं पानी को अवशोषित कर पत्तियों तक जाइलम या दारू द्वारा पहुंचाना। और पत्तियों से बने भोजन पहुंचाने का कार्य फ्लोएम या पोष करता है। चलो परिवहन करते, चलो बैठो। अब बताइए फ्लोएम का क्या काम है, कौन बताएगा? फ्लोएम अभी बताए, भूल गए सर। फ्लोएम का क्या काम है? घोल के रूप में पौधों को विभिन्न भागों में भेजना। क्या भेजना?
भोजन भेजना। हाँ, जाइलम, जाइलम बोलो। बस देखा, बोली बंद हो गई। जड़ों द्वारा खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाना। इतने देर में बुलाए जाते हैं सर। हृदय से खून विभिन्न भागों तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसके द्वारा? धमनिया। आप विभिन्न भागों से हृदय तक लाना। चलो, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। तो आइए अभी आप संक्षिप्त में थोड़ा एक बार परिचय ले लीजिए। सबसे पहले परिवहन क्या है, ध्यान से सुनो। परिवहन क्या है? जड़ द्वारा मिट्टी से खनिज लवण एवं पानी को पत्तियों तक पहुंचाना, ठीक, तथा पत्तियों से बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, उसको क्या कहते हैं? परिवहन। अच्छा, जड़ से खनिज लवण और पानी को जो खींचता है उसको क्या बोलते हैं? जाइलम या दाल। अब बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम या पोषक। कौन सा भारी है? कुछ तो भारी है, सुनने में तो बड़ा मजा आता है, अब बोलने में टेप सट जाता है। कौन भारी है? उसके बाद देखिए, शरीर में रुधिर की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। और मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण जो करता है उसका क्या नाम है? मूल रोग। जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन को पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचाना क्या कहलाता है? संवहन ऊतक द्वारा होता है या उसको जाइलम मिलता है। फिर है पत्तियों से भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न भागों तक किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। और हृदय से शरीर के सभी भागों में रंग को भेजता है, खून को भेजता है, रक्त को भेजता है, इसका क्या नाम है? मनिया। और हृदय से खून को वापस लाता है, उसका क्या नाम है? तो हमको उम्मीद है कि दोबारा रिवाइज करने के बाद बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि यह समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस संक्षिप्त में ज्ञान को बहुत ही इजी वे में बढ़ाने का प्रयास करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।